हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सप्रेस। एनटीपीसी के एक नए वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 41 हमने एनटीपीसी का नंबर सिस्टम का खत्म किया था। आज क्वेश्चन नंबर 42 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला है, 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। क्या बताना है, एचसीएफ। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक है, देखिए यहाँ से सबसे पहले करके देख लीजिए। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, यहाँ बता देता हूँ। देखिए 3 का वर्ग 9, 9 माइनस 1 ऑप्शन में है, नहीं है, ये नहीं हो सकता। 3 की घात 3, 3 3 होती है 27, 27 माइनस 1 ऑप्शन 26, ये भी नहीं है। 3 की पावर 4 करके देखिए, 27 थे 81, 81 माइनस 1 80 ऑप्शन में है, यानी कि आपका सही आंसर हो सकता है। अगला 3 की पावर 5 करके देखिए, 3 की पावर 4 जब 81 है तो 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 243, 242 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में है, यानी कि ये आंसर हो सकते हैं। 3 की पावर 6 करके देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 729, 729 माइनस 1 728 होगा, ये ऑप्शन में, यानी कि हमारा ऑप्शन ये भी सही हो सकता है। 3 आंसर सही हो सकते हैं, 3 आंसर सही हो सकते हैं, 80 242 और 728, 80 242 और 728, ये ऑप्शन अपन ने कट लगा दिया। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, 80 के बारे में जानकर देखते हैं। 80 के बारे में देखो, 80 है, 80 को हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 माइनस 1 सही है, 3 की पावर माइनस 1, सॉरी 3 की पावर 4 माइनस में 1, 3 की पावर 4 का मतलब 80 तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए 3 की पावर 4 81 है, 3 की पावर 4 का मतलब 81 है, 81 माइनस 1 ही तो 80 बनेगा। ओके, बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, 45 है, अगर मैं 45 को भाग करूं 4 से तो ये पूरी तरह से भाग चला जाएगा, क्या जाएगा भाग। देखो 80 को मैंने कैसे तोड़ा, 3 की पावर 4 माइनस 1 में, अब भी इसको बता दिया। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है मेरा, 81 है, इसका मतलब क्या है 81, और 81 में 1 घटाऊंगा 80 मिलेगा। ओके, 3 की पावर 4 जब हमने यहाँ से कॉमन कर दिया, 3 की पावर 4 कॉमन कर दिया तो 4 से भाग करो, बनेगा क्या, नहीं बन पाएगा, मतलब ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चलिए, यानी कि हमारा ये ऑप्शन तो गलत है, हो ही नहीं सकता। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, 242, 242 वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 242 को हम कैसे लिख सकते हैं। 242 को मैं लिख कैसे सकता हूं, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 5 माइनस में 1 लिख सकते हैं। 3 की पावर 5 का मतलब क्या है मेरे भाई, बताइए। 243 है, यहाँ पर बताया गया है, देख लीजिए। 3 की पावर 5 का मतलब 243 है, माइनस में 1 क्या मिलेगा हमारा, 242 ऑफ कोर्स। तो 3 की पावर 5, तो अब 45 को भाग करके देखिए 5 से, 5 निया 45 चला जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, 3 की पावर, इसको लिख क्या सकता हूँ, 3 की पावर 5 लिख दिया, पावर में 9, सही है। 3 की पावर 5 पावर में 9, देखो 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और पावर में 9, क्योंकि सब जानते हो पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है, गुणा। तो 9 पंचे 45 हो जाएगा, एकदम सही बात। ये अपन इसको ये तो लिख सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, इसको भी लिख सकते हैं क्या, इसको भी लिख सकते हैं क्या। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 की पावर, 3 की पावर 5, तो ऊपर में क्या लगाना पड़ेगा, 7 माइनस का 1, अपन इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, 3 की पावर 5 माइनस 1, 3 की पावर 5 माइनस 1 सेम है, ये है क्या चीज, ए की पावर एन माइनस पी की पावर एन है, ए की पावर एन माइनस पी की पावर एन। और यदि यदि एन कोई विषम है, एन क्या है, कोई विषम है, क्या है, कोई विषम है, तो वो हमेशा ए की पावर एन माइनस पी की पावर एन से क्या होगी, विभाज्य होगी, क्या होगी, विभाज्य होगी। ओके, यानी कि 3 की पावर 5 माइनस 1 से ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से भाग चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 माइनस 1, इससे क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा।
ओके, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी 242 में सही आंसर। वीडियो को एक बार रिवाइंड करके आप लोग एक बार और देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। ओके, चलिए अब जरा एक और ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, को चेक कर लेते हैं। 728। अब समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। 728, 728 को मैं क्या लिखूंगा? 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 लिख दिया। 3 की पावर 6 का मतलब 729 है। माइनस में मैं लिखूंगा 1, तो क्या बन जाएगा मेरा? 728 बन जाएगा। अब देखो, अगर मैं 3 की पावर 45 में से 3 की पावर 6 कॉमन कर दूं तो बच क्या पाएगा? किसी भी संख्या में अगर 6 का गुणा करोगे 45 दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। 45 को 6 से भाग करके देख लो, पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत है, बी ऑप्शन सही आंसर। एकदम सही बात, समझ में आ गया। चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके और देखिए, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 क्या बोला देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, लघुत्तम समवर्ती 96 है। संख्या याद कीजिए, दो संख्याओं का जो अनुपात है क्या है? 3:2। अब इसको अपन एकदम ज्यादा बनाने से अच्छा ऑप्शन से ही चेक करके देख लेते हैं ना। मेरे पास क्या है? 48, 32, 46, 32, 46, 31, 47 और 32। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, तो इनमें हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या का जो अनुपात है वो 3:2 ही आ रहा है। तो देखिए, 3 बार में काटना है, तो 3 बार में कैसे कटेगा? 3 एकम 3, 3 6 कट रहा 16, 16 3 48, 16 दूनी 32। देखो 3:2 निकल गया। ये कट पाएगा क्या 3 बार में? 3 बार में कट पाएगा? 3 एकम 3, 3 अट्ठे 16, भाग ही नहीं जाएगा। 3 बार में ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमें सही आंसर दिख रहा है, क्योंकि इसी का जो रेशियो का अनुपात है 3:2 नजर आ रहा है। और अगर इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम 96 भी है, एलसीएम 96 है। ओके, इस तरह से था, एकदम इजी क्वेश्चन था, ज्यादा दिक्कत करने वाला नहीं था। इसका एलसीएम निकाल कर देख सकते हो, 48 और जो 32 है इसका एलसीएम अपने को 96 ही मिलेगा। मिलेगा। देखो, 48 से कितनी बार में भाग चला जाएगा? 2 बार में, 2 बार में चला जाएगा। और 32 से 32 गुणित 3 कर दो, 3 दूनी 6, 3 3 9। देखो दोनों का एलसीएम कितना आया? 96 ही आया। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ओके, चलिए ठीक। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम लोग नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। कल में आप लोगों का ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। परसों से हम लोग नया क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। आपका पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगा। ओके, साझेदारी का परसों से स्टार्ट हो जाएगा। कल 2-3 क्वेश्चन और देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश। चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।